अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं Realme Narzo 50i की अनबॉक्सिंग और इसका एक फुल रिव्यू। दोस्तों इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग तो आपने बहुत देख ली है, बहुत लोगों को ओपिनियन देख ले हैं, लेकिन दोस्तों आज हम इसका एक फुल रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलता है। क्या आपको 21,000 के अंदर जो कि इसका प्राइस टैग है इसको बाय करना चाहिए नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। और आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और लाइक एंड शेयर के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मिलते हैं फ्री मोबाइल। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं Realme Narzo 50i को। तो यहाँ से इसका रैप जो है ओपन कर लेते हैं। अगर कोई स्पेसिफिकेशन की बात करें, 5000 mAh की बैटरी मेंशन है, 6.5 इंचज़ का एक डिस्प्ले मेंशन है, 2 सिम और बैक माइक्रो कार्ड मतलब कि ट्रिपल सिम स्लोट मेंशन है, और पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4GB 64GB मेंशन है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और ये इस तरह का बॉक्स आता है, फील दी पावर। और इसके अंदर हमें कुछ बुक टाइप देखने को मिलती हैं जिसे हम कापियाँ और किताबें कहते हैं। और यहाँ दोस्तों इसे साइड पे रखने पे यहाँ आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है एक, और मेन हमारा फ़ोन यहाँ नीचे आता है। फ़ोन को रखते हैं साइड पे। अब बात करते हैं हम इसके चार्जर की। तो इसके अंदर हमें 10 वाट का एक चार्जर देखने को मिलता है और साथ में एक माइक्रो USB की केबल देखने को मिलती है। दोस्तों ये आ चुका है हमारा फ़ोन, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों ये है Realme की तरफ से Realme Narzo 50i। नाम तो बड़ा ओखा, बड़ा लंबा सा नाम है, लेकिन स्मार्टफोन जो है वो स्लिम सा छोटा सा एक प्यारा सा स्मार्टफोन है, काफ़ी गुगलू मुगलू है। दोस्तों बैक की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी एक यूनिक डिज़ाइन है। Realme बहुत देर से अपने डिज़ाइन पे काम नहीं कर रहा था, अपनी मिड रेंज सेगमेंट को ऐसे छोड़ रहा था जैसे भाई वो एक ही किस्म का डिज़ाइन था और बैक पे डब्बा लगा दिया और चलो जी आपका फ़ोन पूरा हो गया। दूर से पता चलता था कि Realme का एक फ़ोन आ रहा है, तो दूरों पता लग रहा है कौन आ रहा है, तो वो साबता था। दोस्तों काफ़ी कमाल का आपको जो है डिज़ाइन देखने को मिलता है। इस बार ऊपर की तरफ आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा है, या डुअल LED फ्लैश है, और Narzo डिज़ाइन बाय Realme आपको छोटी सी एक मिनिमल सी ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और दोस्तों बैक की तरफ ना एक आपको प्लास्टिक की फिनिशिंग है, लेकिन आपको है हाथ में पकड़ के ऐसा लगता है कि रबर टाइप है, क्योंकि ये एक मैट टाइप प्लास्टिक है, फ्रोस्टेड टाइप प्लास्टिक है, और ये काफ़ी अच्छा आता है। बैक की तरफ सिंगल फ्रेम है इसका, जो आप कह सकते हैं ना कड़ा वगैरह वो भी नहीं है, सिंगल फ्रेम के अंदर आता है। और राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स और पावर कीज देखने को मिलती हैं। फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक वाटर ड्रॉप वाला डिस्प्ले है, और इसके अंदर भी सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलता है। कैमरा के हवाले से आगे जाके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं भाई ये स्मार्टफोन जो है बहुत ही चीसा किस्म का स्मार्टफोन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं हाथ के अंदर कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कुछ मसले मसाइल में भी आगे जाके बात करते हैं। और यहाँ दोस्तों ट्रिपल सिम स्लॉट इसके साथ आपको देखने को मिलती है, मतलब कि 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप लगा सकते हैं। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और एक चीज़ मुझे देखने को मिली, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, इसका स्पीकर बैक की तरफ है, जो लाउड स्पीकर है ना बैक की तरफ है। लेकिन दोस्तों आजकल जो स्टाइल है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ बैक की तरफ आपको स्पीकर दिया गया है और माइक्रो USB के पोर्ट है। जी हाँ, तो ये 3.5mm का जैक देखने को मिलता है, और सिंगल माइक आपको नीचे वाली साइड पे देखने को मिलता है, जहां से वीडियो रिकॉर्ड भी करेंगे। और दोस्तों जो बैक कैमरा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। अगर इसके रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट दोस्तों ठीक ठाक देखने को मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि भाई बहुत ही अल्ट्रा लेवल 48 मेगापिक्सल 4K 30 FPS तो कैमरा है नहीं, तो इस वजह से आपको 1080p तक रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। और साथ में दोस्तों इसकी जो क्वालिटी थी ओके थी, अगर हम बात करते हैं इस रेंज के हवाले से। और दोस्तों फ्रंट के ऊपर आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि 5 मेगापिक्सल का, और इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक निकल के आ रही थी। दोस्तों इस रेंज के अंदर वैसे तो आपको ट्रिपल कैमरा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो जो 2 कैमरे होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, लेकिन एक फोन को खूबसूरत बनाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि Realme ने आपको सिर्फ सिंगल कैमरा प्रोवाइड किया है। दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, इसको प्रोसेसर के लेके काफी ज्यादा लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे कि भाई प्रोसेसर कौन सा, इसके अंदर कौन सा ऑक्टा कोर, नाम नहीं बताया Realme ने, क्यों नहीं बताया, ओहो क्या हो गया, ये हो गया। दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना वो आपको देखने को मिलता है एक ऑक्टा कोर चिपसेट, जिसका नाम मेंशन नहीं किया है। Realme शर्मा रहा था नाम मेंशन करने में, तो मैंने कहा क्यों ना हम मेंशन कर दे। दोस्तों इसका जो नाम है Antutu के ऊपर भी मेंशन नहीं है, तो ये एक ऐसी चिप है जो अभी तक गुमनाम है। लेकिन दोस्तों अगर इसके Antutu स्कोर की बात करें, दोस्तों 1,01,000 Antutu स्कोर देखने को मिल रहे थे। अगर हम इसे थोड़ा सा कंपेयर करें दोस्तों, ये Antutu स्कोर तकरीबन P35 से मिलते जुलते हैं, उससे 10,000 तकरीबन कम है स्कोर। आप कह सकते हैं P35 जो हीलियो की तरफ से प्रोसेसर आता है उसके करीब ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, दोस्तों डे टू डे यूजेज के अंदर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, चलता भी काफ़ी अच्छी है। जो Realme का UI है ना, हर बार मैं कहता हूँ भाई काफ़ी परफॉर्मेंस के हवाले से अच्छा है, हर ऐप को जल्दी ओपन करता है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके स्कोर्स काफ़ी कम है, आप कह सकते हैं आपको एक परफॉर्मेंस के
हिसाब ये नॉर्मल प्रोवाइड करता है। और ये गेमिंग फोन नहीं है, इसके अंदर अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो भाई गेमिंग नहीं होगी इसके अंदर, साफ साफ आपको बताता चलूं। दोस्तों अगर बैटरी की बात करें, बैटरी इसके अंदर 5000 mAh की दी गई है। और 5000 mAh की बैटरी होने का मकसद ये है, अगर 5000 mAh की बैटरी को किसी ऐसे प्रोसेसर के साथ कंपेयर करते हैं जो कि कम पावर लेता है, तो वो काफी अच्छी बैटरी टाइमिंग आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं तकरीबन इसे 2-3 घंटे से यूज कर रहा हूं, अभी तक 5-6% जो है वो कम हुई है, जो कि काफी अच्छा साइन है। और बैटरी टाइमिंग के हवाले से काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इसके अंदर फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये जो फोन है उन लोगों के लिए है जो कि डिजाइन के साथ साथ एक बजट डिवाइस लेना चाहते हैं रियलमी के अंदर रहते हुए। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें रियलमी की डिवाइसेस काफी ज्यादा पसंद होती है, इस बजट के अंदर रहते हुए वो रियलमी की ही डिवाइस लेना चाहते हैं। उन्हें रियलमी यूआई से काफी ज्यादा लगाव है, काफी ज्यादा प्यार है, मोहब्बतें पै गई हैं उनके रियलमी यूआई से, तो वो डिवाइस ये कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं तो ये डिवाइस काफी पीछे रह जाता है अपने बजट सेगमेंट को देखते हुए। लेकिन एक चीज दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगी कि रियलमी ने डिजाइन को यहाँ काफी ज्यादा ध्यान में रखा है। वो पिछली बार की तरह नहीं किया कि डिजाइन बिल्कुल सेम दिया है, डिजाइन को इस बार काफी ज्यादा बूस्टअप किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगले वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।